हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 40 प्लस क्वेश्चन का हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। बिना स्किप किए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला नंबर सवाल है, एक नंबर सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रशांत महासागर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली। 3 नंबर सवाल को देखते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र, तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो H2O किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पानी का रासायनिक सूत्र। तो चलिए 4 नंबर सवाल को देखते हैं। हिंदी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 5 नंबर सवाल को देखते हैं। सूर्य सूर्य किस प्रकार का तारा है? सूर्य किस प्रकार का तारा? तो 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पीला बौना तारा है। सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो पीला बौना तारा है। अगला सवाल है 6 नंबर का। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाघ। बाघ इसका यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। 7 नंबर सवाल को देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर आप लोग कमेंट में बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखते हैं। हिंदी हिंदी के प्रसिद्ध कवि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? हिंदी के प्रसिद्ध कवि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो 9 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को सूर्य की, यानी कि मान लो ये सूर्य है तो और पृथ्वी इस तरह से घूमता है, इसके चारों ओर घूमता है पृथ्वी, तो इसको एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365 या 366 दिन लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का। 11 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। मोर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। 13 नंबर सवाल है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री हिमालय से गंगा नदी निकलती है। 14 नंबर सवाल है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, यानी कि 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। 15 नंबर है और ये बहुत ईजी सवाल है ये। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? अगर आप लोग जानते नहीं होंगे तो आप काउंटिंग करके इसको बता सकते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो 15 नंबर का ये तो बहुत ईजी सवाल है, 11 स्वर होते हैं। ओ आ ये सब आप लोग जानते होंगे, या 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर, तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? चीता दौड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? उपग्रह, सूर्य तो उपग्रह नहीं है, मंगल तो एक ग्रह है, ये इस पे पूछा उपग्रह, तो उपग्रह चंद्रमा है, ये पृथ्वी का चंद्रमा ही उपग्रह है। 18 नंबर सवाल है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? तो क्रिकेट। क्रिकेट तो नहीं हो जाएगा, हमारा हॉकी को माना जाता है भारत का राष्ट्रीय खेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
19 नंबर सवाल है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो रामचरितमानस के लेखक है तुलसीदास। तुलसीदास जी हमारे रामचरितमानस को लिखा है। 20 नंबर सवाल को, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। और हम आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सहारा रेगिस्तान है और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। 21 नंबर सवाल को देखते हैं, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का। त्वचा मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमल। बिजली का आविष्कार किसने किया था? बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी ये आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये लोग याद करके रखिए। बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया। अब चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार है राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि 24 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। और अब लोग कमेंट करके बताइए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 नंबर का ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 26 नंबर सवाल है, सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? तो बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी, यानी कि बी नंबर सूर्य से तीसरा ग्रह है पृथ्वी, और पहला ग्रह बोले तो बुध है पहला ग्रह। 27 नंबर का सवाल को देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा रूस 27 नंबर का। 28 नंबर सवाल को देखते हैं, भारत में वर्तमान संविधान को कब लागू किया गया? तो संविधान को 1950 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1950 26 जनवरी 1950, जो कि हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। 29 नंबर सवाल है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया। 29 नंबर का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल तो देखते हैं, सूरदास किस भाषा के कवि थे? सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा के कवि थे सूरदास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल को कहते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान को लिखा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। 32 नंबर सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप बोला है तो एशिया महाद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एशिया महाद्वीप हो जाएगा राइट आंसर। 33 नंबर सवाल, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखते हैं, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी है ए, यानी कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। 35 नंबर सवाल है, गोदान उपन्यास किसने लिखा? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, गोदान उपन्यास किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंशी प्रेमचंद ने गोदान को लिखा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 36 नंबर सवाल को, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जनक कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टिम वर्नर्स ली को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। चलिए 37 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए 38 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। 39 नंबर सवाल है। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? चंद्रमा पर पहला कदम किसने लगा? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा। और अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष पर यूरी गागरिन थे, जो अंतरिक्ष पर सबसे पहले गए थे। 40 नंबर सवाल है और आज का आखिरी सवाल है ये। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? विश्व का सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंदारिन। मंदारिन चीनी, मंदारिन ये यानी कि चाइना चीनी टाइप का भाषा है। ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है विश्व में। और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने अच्छा लगा होगा इस वीडियो को, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।